कहानी है रायबरेली की। जो एक लड़की होती है संध्या उसका नाम, जिसकी उम्र थी 22 साल। उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी लाइफ में सुखी थी। जीवन शादी कर कर वो अपने पति के साथ में रहने की शुरुआत कर रही थी। बेहद ही खूबसूरत और हसीन और गमशीन लड़की थी। उसका पति भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही हष्ट-पुष्ट मोटा ताज़ा था। तो उसका पति था जो ड्रिंक करता था, शराब पीता था और काम नहीं करता था और मतलब निठल्ला बैठा रहता था। उसका ससुर की सरकारी जॉब थी, उसी की वजह चलते हुए उसको देखकर उसकी शादी हो जाती है। और लड़की सोचती है कि मैं, उसकी फैमिली वाले भी सोचते हैं कि मेरी लड़की वहाँ सुख से रहेगी, राज करेगी, और इस वजह से उस लड़की की शादी अच्छा ख़ानदान देखकर कर देते हैं। पर उनको पता नहीं था कि अपनी लड़की उसके साथ में रहकर दुखी रहेगी। तो साल 6 महीने का वक़्त और लड़की की उम्र थी उससे डबल उम्र का लड़का था। लड़की की 22-20 के समथिंग थी और लड़के की थी उम्र 40 के समथिंग। और ड्रिंक करता था और मोटा-टाटा बहुत ही ज़्यादा मोटा था। और उनके फर्स्ट शादी होकर जब वो घर में आती है, तो वो महज़ लड़की बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल थी। गाँव में ऐसी कोई औरत आई नहीं थी। तो उसी लड़की को देखने वाले पड़ोसी देखकर ऐसे हैरान होते कि ऐसी खूबसूरत बीवी किसी की आई नहीं है आपसे पहले। तो हर किसी की नज़र उसकी पत्नी पर थी और ये सोचते थे कि ये कैसा भगवान ने जोड़ा बनाया है कि जो आधा डिफरेंस और वो काला कलूटा सा। और तो वो लड़की भी एक मजबूरी के तहत ही उसने शादी की, क्योंकि उसके पापा गरीब थे और उनके पास खाने के दाने नहीं थे। इस वजह से मजबूरी में आकर पिता ने करना था उसको शादी। जवान बेटियां थी घर में, तो उसके 3 बेटियां और थी। तो इस वजह से उसे चिंता खाई जा रही थी। उसे रिश्ता मिला, चाहे कैसा भी था, ऐसा ही हुआ और उसने उससे शादी की। तो पति उस लड़की पर इतना अत्याचार करता है कि वो इतना मोटा-डाटा और उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाता। और वो लड़की की इतनी हालत ख़राब कर देता कि दारू पीकर उसके साथ में मतलब जानवरों की तरह उसे नोचता, कसूरता, खाता और उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाता। पूरी-पूरी रात उसे परेशान करता, उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाता शराब के नशे में। और लड़की की हालत 2 दिन में ऐसी बद से बदतर कर देता है कि उसके चलकर पानी पीने की, खड़े होने की उसकी क्षमता नहीं थी। इतनी उसके हालात ख़राब हो चुके थे। वह सोचती है, रस्म के 2 दिन बाद में वो लड़की घर जाती है, तो उसके हालात चलने के नहीं थे, तो उसे कार में ले जाया जाता है। उसे घर, उसका जो आदान-प्रदान होता है, लड़की को फर्स्ट बार फैमिली मम्मी-पापा के पास ले जाते हैं। वो विधि कराने के लिए वहाँ लेके गए। तो लड़की की हालत देखकर घरवाले सोचते हैं कि पति-पत्नी है, फर्स्ट बार तो ऐसे ही होता है, हर किसी लड़की के साथ में होता है, तो इसके साथ में भी नॉर्मल बात है। ऐसे सोचकर इग्नोर करते हैं। पर उन्हें पता नहीं था कि असल में वो लड़का हवसी और जानवर और भूखा भेड़िया था, जो अपनी पत्नी को इस तरह नोच कर खाता था। उसके साथ में शारीरिक संबंध भी ज़बरदस्ती बनाता था। उसकी उम्र नहीं थी पर उससे ज़बरदस्ती कर कर संबंध स्थापित करता। लड़की वहाँ से फिर 2 दिन बाद में विदा होती है और वापस ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद में पति वही घटनाक्रम उसके साथ में शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती बनाया करता। और नकारा निकम्मा लड़का था, काम नहीं करता था। तो ऐसे रंग-ढंग देखकर वो काम नहीं करता और वहीं पड़ा रहता, उसके साथ में संबंध बनाता। तो पिताजी उसके सर्विसमैन थे, सर्विस से रिटायर्ड हो चुके थे। उनकी पेंशन आती थी, अच्छी खासी तनख्वाह थी, उनके पास पहले से बैंक बैलेंस था। तो लड़की से बोलती है, "तू काम-धाम क्यों नहीं करता? तू यहाँ पड़ा-पड़ा खाता है, तो तू कुछ काम कर ले।" वो कहता है कि करता हूँ मैं पापा, कहीं जाता हूँ। तो लड़का वहाँ चले जाता है काम के लिए कहीं बाहर, जयपुर जैसे शहर में काम दूर जाता है काम ढूँढने। तो काम करता है वहाँ पर, उसी दौरान वो पत्नी थी जो वहाँ रहती थी, तो वो नशेड़ी था, उसके पति से वो दुखी थी। तो उसको उसको मतलब जो प्यार सम्मान उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। और वो हमेशा उदास-उदास सी और परेशान गुमसुम ख़्यालों में खोई-खोई सी रहती थी। उसकी सास थी जो एक्सपायर हो चुकी थी। उसके घर में और कोई नहीं था, ससुर था और उसके देवर-जेठ थे जो मतलब अलग दिल्ली में रहते थे। उनका वहाँ प्लाट था जहाँ उसकी ससुर की जॉब थी और गाँव में वो रहते थे। गाँव में उनका घर था अच्छा खासा और वहीं उनका जीवन चलता था। वो अकेले ससुर-बहू वहाँ रहा करते थे। पति चले गए काम करने के लिए।
तो वो परेशान रहती, गरीब की बच्ची थी। तो ससुर भी उसका ड्रिंक करता था और उसकी उम्र थी 65 साल की समथिंग, पर ससुर हष्ट-पुष्ट और नौजवान सा लगता था। तो ससुर का एक दिन का वाक़या कुछ ऐसा होता है कि वो वॉशरूम में नहा रही थी, नहाकर जैसे ही बाहर निकल रही थी, तो ससुर वहाँ रहता था। तो ससुर उसे कपड़े चेंज करते हुए उसे देख लेता है और उसकी जवान अदाएँ देखकर वो बहक जाता है और उसे कुछ अच्छे-बुरे का अंदाज़ा ही नहीं रहता है कि ये कौन है सामने। तो ऐसा ही कुछ हर किसी के साथ में होता है। जब भी कोई ऐसा दृश्य आँखों के सामने आता है, तो अच्छे-अच्छों की नीयत बदल जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ में भी हो रहा था। तो अचानक उसे कपड़े बदलते हुए देख उसके मन में पाप आ जाता है कि उसको गलत नज़र से देखता है और धीरे-धीरे उसके पास चले जाता है और उसके पास जाकर बोलता है कि बहू, तुमसे मुझे एक काम है। वो बोलती है कि पापा जी आप मेरे कमरे में कैसे आई? तो उसने बोला कि देख, तेरा पति तुझे, मुझे पता है कि वो खुश नहीं रखता, तुझे मारता है, पीटता है शराब के नशे में और तेरे से नोचता है, ज़बरदस्ती करता है और ना ही तुझे कमा कर दे सकता है, काम भी करता नहीं है, निकरा निकम्मा है। तो वो कहता है कि ये तेरी सास के कुछ गहने हैं, ये तू ले ले, और उसे पैसे का और उस गहने का लालच देता है और कहता है कि इस घर की मालकिन मैं तुझे बना दूँगा। उसके 3 बच्चे और थे, बहू भी थे। वो छोटी-छोटी थी उसके घर में और कहती है कि मैं तुझे मालकिन बना दूँगा, इस नकारा निकम्मे के साथ में क्या करेगी? पर मुझे कुछ चाहिए जो तू दे सके तो मैं तुझे मालकिन बना सकता हूँ। तो वो कहती है कि ससुर जी आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी समान हूँ। आप ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकते हो? पर बेदर्दी ससुर समझ नहीं पा रहा था और वो तो हवस का अंधा हो चुका था और कहता है नहीं, देख पहाड़ जैसी ज़िंदगी है। आज के ज़माने में जिसके पास पैसा होता है उसके पास सब कुछ होता है। तो लड़की से कहता है कि तुझे मैं 1 दिन का टाइम देता हूँ। अगर तू खुशी-खुशी मेरे पास आएगी, तो मैं जितनी मेरी प्रॉपर्टी और ज़मीन और जो भी मेरे पास बैंक बैलेंस है वो तेरे नाम कर दूँगा मैं। पर तू खुशी-खुशी मेरे पास आ जाएगी तो मैं समझूँगा कि तू मुझे भी चाहती है। तो ऐसा ही कुछ होता है और वो उस दिन तो चले जाता है। दूसरे दिन बहू बहुत सोचने के बाद में वो कहती है कि इसके साथ में तो मेरा कोई लाइफ़ जीवन है नहीं। क्यों ना मैं इसके साथ में संबंध बना लूँ तो शायद मेरी लाइफ़ चेंज हो सकती थी। वो गरीब घर से उठकर आई हुई लड़की थी। उसने इतने पैसे देखे नहीं थे, तो उसने समझौता करने की सोची कि घर की बात घर में रहेगी, कोई बात नहीं, चलो ये भी ठीक है। तो लड़की समझौता कर लेती है और ससुर और बहू में रोज़ संबंध बनते और ऐसे ही घटनाक्रम चलता रहता है। ससुर के दौरान रहते वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाती है, पति बाहर था काम करने के लिए। पति कुछ दिनों के बाद में छुट्टी पे से आता है और पति को पता चलता है कि पत्नी प्रेग्नेंट है। तो वो सोचता है कि मैं तो था ही नहीं, तो तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसने बोला कि मुझे क्या पता, आपका ही बच्चा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वो उसको विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि उससे झगड़ा करता है, उसे मार पीटता है, तभी वहाँ ससुर आ जाता है। वो बोलता है कि ये बच्चा मेरा है, जा तुझे कुछ करना हो जो कर ले। तो ऐसे बोलते ही वो उसे कहता है कि तू कमाता-धमाता तो है नहीं, कुछ करता नहीं है, इसे मारता है, पीटता है और इसे जानवरों की तरह नोचता है। तो इसे कोई प्यार करने वाला नहीं था, इसने अकेली थी, तो मैंने इसका साथ दिया। तो देख, तू अगर समझौते से रहेगा, तो तू भी जी अच्छा रहेगा। वो पति को पता चलते ही, जो एक पति को अपनी पत्नी के बारे में, नाजायज़ संबंध के बारे में अगर पता चल जाए, तो उस पति के दिल पर क्या गुजरती होगी, जो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। उसका भी दिल टूट रहा था कि मेरा पिता होकर मेरी ही पत्नी के साथ में संबंध बना रहा है। तो वो कहता है कि देख, तू अपने काम पे जा और किसी के बात बताना मत। वो कहता है कि मैं बताऊँगा नहीं, मैं पुलिस केस करूँगा कि तूने मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती की। और वो बेटा मानता नहीं है, तो पिता उसको आवेश में आकर उसके सर में एक डंडा मार देता है, रोड मार देता है और उसका सर फट जाता है और लड़का वहीं ढेर हो जाता है। लड़का मर जाता है। मरने के बाद में पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस आती है और उसकी जाँच करती है।
और उसके पोस्टमार्टम करवाती है, तो उससे पता चलता है कि ये पत्नी प्रेग्नेंट है। अड़ोसी पड़ोसी से पता चलता है कि ये तो 6 महीने से काम पे था और वो लड़की 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, उसी का डीएनए होता है, तो बच्चे का बाप उसका दादा पाया जाता है और दादा को उम्र कैद की सज़ा होती है। और उस लड़की की जो आज हालत है, जो आप देखकर हैरान हो जाओगे कि आज वो घर की रही नहीं, घाट की, पति भी गए, पति से भी गई और उस प्रॉपर्टी से भी गई और आज विधवा की ज़िंदगी जीवन जी रही है वो। तो आज की वीडियो और कहानी सुनाने का मोटिव मेरा एक ही था कि समाज में अवेयरनेस फैले और जागरूकता फैले कि इस प्रकार की क्राइम और वारदात बढ़ने नहीं चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए